किसी भी पुरानी और जिद्दी आदत को छोड़ने के बारे में हमेशा यही सुनने को मिलता है ना कि इसमें 21 दिन लगते हैं। लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा सच डिकोड करने वाले हैं जो इस 21 दिन वाले लंबे मिथक को पूरी तरह से तोड़ देगा। असल में किसी भी खतरनाक लूप या आदत को तोड़ने के लिए 21 दिन नहीं बल्कि एग्जैक्टली 7 दिन लगते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या सच में किसी आदत को सिर्फ 7 दिन में छोड़ा जा सकता है? साइंस और बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल 7 डे क्रोनोलॉजिकल रोड मैप है। इस प्रोटोकॉल के जरिए ब्रेन को बिना किसी एक्सट्रीम टॉर्चर के पूरी तरह से रीवायर किया जा सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, बल्कि अपने ब्रेन के केमिकल्स को सही दिशा देने का एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, और वो है चीप डोपामीन। इंसानी दिमाग इस चीप डोपामीन के जाल में बहुत ही आसानी से फंस जाता है। क्यों? क्योंकि बिना किसी फिजिकल या मेंटल एफर्ट के ये एक ही झटके में बहुत बड़ा केमिकल रिवॉर्ड दे देता है। जो नेचुरल खुशी पाने के लिए दिनों की मेहनत, बाहर जाना या कोई बड़ा काम करना पड़ता है, वो चीप डोपामीन सिर्फ 2 मिनट में दे देता है। और यही वो बायोलॉजिकल ट्रैप है जो ब्रेन को बार बार उसी लूप में खींचता रहता है। तो चलिए इस 7 डे रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। शुरुआत करेंगे चीप डोपामीन के जाल को समझने से। उसके बाद डे 1 पर लूप को तोड़ना, डे 2 और 3 की पीक क्रेविंग्स को सर्वाइव करना, डे 4 और 5 का एनर्जी स्पाइक, और आखिर में डे 6 और 7 की मेंटल क्लैरिटी और नए गोल्स को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, द चीप डोपामीन ट्रैप। आखिर इंसानी दिमाग हमेशा आसान रास्ता क्यों चुनता है? कई बार अंदर से बहुत बुरा फील होता है, सेल्फ एस्टीम गिरने लगता है, गिल्ट फील होता है, फिर भी दिमाग बार बार अकेलेपन और बंद कमरों की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि दिमाग को उस 2 मिनट के चीप डोपामीन की भयंकर लत लग चुकी होती है। इसे पता है कि अच्छा फील करने का ये सबसे आसान तरीका है, चाहे बाद में कितना भी पछतावा क्यों ना हो। इस पॉइंट पर चीप डोपामीन और हेल्दी डोपामीन के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है बंद कमरे में अकेले रहकर एक आर्टिफिशियल नकली खुशी पाना, और दूसरी तरफ है बाहर जाना, परिवार से बात करना या नेचुरल धूप लेना, जो हेल्दी डोपामीन है। इस लूप को तोड़ने के लिए दिमाग को इस टॉक्सिक चीप डोपामीन से हटाकर नेचुरल एफर्ट बेस्ड रिवॉर्ड्स की तरफ शिफ्ट करना होता है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए अगर तुरंत हेल्दी आदत डालना मुश्किल हो तो थोड़े कम नुकसानदायक ऑप्शंस को चुन लेना चाहिए। लेकिन उस बंद कमरे वाले सबसे बुरे लूप से बाहर निकलना बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं डे 1 पर, ब्रेकिंग द लूप। ये रिवायरिंग की दिशा में सबसे क्रूशल यानी सबसे पहला कदम है। जैसे ही पहले दिन इस आदत को रोका जाता है तो पुरानी साइकिल वहीं टूट जाती है, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। ब्रेन, जिसे चीप डोपामीन की आदत पड़ चुकी है, वो अचानक से पैनिक करने लगता है। वो बहुत ही अग्रेसिवली अपने उसी पुराने सस्ते केमिकल रिवॉर्ड की डिमांड करता है। तो इस पहले दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रिक्ट रूल क्या है? रूल सिंपल है, बंद कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए और दूसरों के साथ जाकर बैठना चाहिए, बस इतना ही। जब भी दिमाग उस चीप डोपामीन की मांग करे तो फिजिकली उस अकेलेपन वाले एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाना चाहिए। फैमिली मेंबर्स या दोस्तों के बीच जाकर बैठ जाना चाहिए। जैसे ही कोई अकेलेपन से बाहर आकर लोगों के बीच होता है तो उस लूप में वापस गिरने का चांस लगभग खत्म हो जाता है। रिलैप्स को रोकने का ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल हैक है। डे 1 निकालने के बाद हम आते हैं डे 2 और 3 पर, सर्वाइविंग पीक अर्जेस। ये इस पूरे सफर का सबसे हार्ड फेज होता है। दूसरे दिन दिमाग में पूरी तरह से खलबली मच जाती है। जो क्रेविंग्स या अर्जेस होती हैं वो अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाती हैं। यही वो टाइम है जब सबसे ज्यादा स्ट्रीक्स टूटती हैं। ब्रेन किसी भी तरह वापस उसी बंद कमरे में जाने का प्रेशर बनाता है। लेकिन इस भयंकर चुनौती से निपटने का भी एक क्लियर सोल्यूशन है। इस फेज को क्रॉस करने के लिए एक नंबर हमेशा याद रखना चाहिए, 10 मिनट। एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल रियलिटी ये है कि किसी भी सिवियर क्रेविंग या इंटेंस अर्ज का लाइफ स्पैन टिपिकली सिर्फ 10 मिनट का ही होता है। जब दिमाग सबसे ज्यादा जोर लगा रहा होता है गिव अप करने के लिए, वो पीक सिर्फ 10 मिनट तक ही टिकता है। अगर किसी तरह उन 10 मिनटों को हैंडल कर लिया जाए तो वो बायोलॉजिकल स्पाइक खुद ब खुद शांत हो जाता है। ये 10 मिनट का सर्वाइवल प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है। इसके रूल्स एकदम क्लियर हैं। स्टेप 1, जैसे ही तीव्र इच्छा आए, फोन को तुरंत किसी दराज में रखकर बंद कर देना चाहिए। स्टेप 2,
तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाना। और स्टेप 3, कोई फिजिकल एक्शन करना, जैसे पुशअप्स लगाना या फिर सिंपली एक ग्लास पानी पी लेना। फोन से पूरी तरह डिस्टेंस बना लेना और अपना एनवायरनमेंट बदल लेना, ये गारंटी करता है कि वो 10 मिनट का बायोलॉजिकल स्पाइक बिना किसी नुकसान के गुजर जाए। इस टाइमलाइन को अगर ट्रैक करें तो डे 1 पर लूप टूटता है, डे 2 पर इच्छाएं अपने पीक पर हिट करती है और फिर आता है डे 3 जहां से फ्लैटलाइन फेज शुरू होता है। इस फेज में दिमाग थोड़ा सुन्न, बिल्कुल शांत या कंफ्यूज्ड फील कर सकता है। ऐसा लगता है कि ना ज्यादा खुशी है ना कोई क्रेविंग, लेकिन घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये टोटली नॉर्मल और हेल्दी है। दिमाग अंदर ही अंदर उस क्योटिक रिवायरिंग से गुजर रहा होता है और ये खामोशी असल में अंदर हो रही मरम्मत का ही एक हिस्सा है। चलिए अब बढ़ते हैं डे 4 और 5 की तरफ, द एनर्जी स्पाइक। यहाँ तक आते आते इस रिटेंशन के फिजिकल और बायोलॉजिकल फायदे बहुत ही क्लियरली दिखने लगते हैं। जो आलस और थकावट लूप में फंसे रहने की वजह से फील होती थी, वो अब गायब होने लगती है और बॉडी में एक गजब की नई एनर्जी फील होती है। और इसके पीछे पूरा एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि रिटेंशन या संयम के चौथे या 5वें दिन के आसपास टेस्टोस्टेरोन और बाकी जरूरी हार्मोन्स में एक बहुत बड़ा उछाल आता है। ये स्पाइक लगभग 145% से 150% तक ऑब्जर्व किया गया है। तो सोच कर देखिए, ये नेचुरल एनर्जी का कितना बड़ा सर्ज है। हार्मोन्स अपने आप को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, जिससे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और फोकस मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस अचानक आई नई एनर्जी को सही दिशा में चैनल करना ही पड़ेगा, जैसे जिम जाना या कोई फिजिकली डिमांडिंग काम करना। अगर इस सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी और ऑप्टिमाइजिंग हार्मोन्स को सही से यूज नहीं किया तो खालीपन दोबारा पुराने लूप में धकेल सकता है। इसीलिए बॉडी को किसी न किसी एक्शन में लगाए रखना और पसीना बहाना इस स्टेज में एब्सोल्युटली क्रूशल है। और अब हम पहुंचते हैं इस प्रोटोकॉल के आखिरी फेज में, यानी डे 6 और 7, क्लैरिटी एंड गोल्स। इस फेज तक आते आते दिमाग पर छाया हुआ सारा मेंटल फॉग पूरी तरह से हट चुका होता है। विल पावर स्ट्रांग हो जाती है और एकदम क्लियर विजन वापस आ जाता है। एक शांत और क्लियर दिमाग के साथ अपने फ्यूचर को रीबिल्ड करने का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस नए मेंटल फोकस को कंस्ट्रक्टिव तरीकों में यूज करना चाहिए। सस्ते थ्रिल्स के पीछे भागने के बजाय अब टाइम है कॉन्क्रीट लाइफ टारगेट सेट करने का, जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना, करियर पर फोकस करना, फिटनेस गोल्स बनाना या वेल्थ और सक्सेस के लिए एक क्लियर विजन तैयार करना। दिमाग इतनी बेहतरीन स्थिति में होता है कि मुश्किल प्रॉब्लम्स भी आसान लगने लगती हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल थॉट शेयर करना जरूरी है। बोर होने के पलों का इस्तेमाल हमेशा शानदार विचार लिखने के लिए होना चाहिए, ना कि उस जाल में वापस लौटने के लिए। असल में डे 7 पर खाली बैठना या बोर होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पूरे हफ्ते जो एनर्जी बचाई गई है और जो नई मेंटल क्लैरिटी हासिल की गई है, उसकी वजह से इस बोरियत के टाइम में दिमाग सबसे बेहतरीन ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता है। इन विचारों पर काम करना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक बार ये 7 डे प्रोटोकॉल पूरा हो जाए, उसके बाद का फ्यूचर कैसा दिखता है? जरा इमेजिन करके देखते हैं एक ऐसी लाइफ जहां दिमाग किसी सस्ते केमिकल के जाल में नहीं फंसाए, जहां भरपूर एनर्जी है और बड़े गोल्स अचीव करने का कॉन्फिडेंस है। अगर कोई आज से ही इस प्रोटोकॉल की शुरुआत करता है तो अपने इस कमिटमेंट को कहीं लिख लेना चाहिए और ठीक 7 दिन बाद पलटकर अपनी इस विक्ट्री को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सोचिए, क्या सिर्फ एक हफ्ते का ये छोटा सा डिसिप्लिन पूरी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए काफी नहीं है?